हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ ऑन सुपरस्टिशंस ऐसे के नोट्स को, जो कि बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के कोर्स में है। एजी गार्डिनर ने लिखा है, जिन्हें कि अल्फा ऑफ द फ्लर के नाम से भी जाना जाता था। इस ऐसे के अंदर उन्होंने पॉपुलर सुपरस्टिशंस को डिस्कस किया है, जो कि प्रचलित हैं और जिनको लेकर के कई वहम और शंकाएं लोगों के दिमाग में विद्यमान हैं। ऐसे के नोट्स को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ में बीच में कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों को सजेस्ट करती जाऊंगी। नोट्स को ध्यान से सुनिएगा और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। ऑन सुपरस्टिशंस इज अ कॉम्पोजिशन बाय एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर के द्वारा लिखी गई रचना है, हु चूज रियल लाइफ एंड गिव इट लाइवली टच, जिन्होंने रियल लाइफ को चुना और इसे एक जीवन भरा स्पर्श दिया एज हिज सब्जेक्ट। ही इज़ वेल नोन एज अल्फा ऑफ द फ्लर। उन्हें अल्फा ऑफ द फ्लर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़ लंडन। डेली न्यूज़ लंडन के एडिटर थे। He has written many essays in British newspapers. British newspapers में कई essays लिखे। His essays were famous, casual, journalistic. उनके essays famous थे, casual थे, journalistic थे। There is joy of life and harmony in them. The most charming trait in his essays is that life is always beautiful in every condition. सबसे चार्मिंग जो गुण है उनके essays का वो ये है कि जीवन को वो हर स्थिति में खूबसूरत मानते हैं। इन दिस ऐसे ही इज़ डिस्कसिंग वेरियस सुपरस्टिशंस। अलग अलग सुपरस्टिशंस को वो डिस्कस कर रहे हैं। सुपरस्टिशन का क्या मतलब होता है? बिलीफ विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न। नंबर 13 इज़ एन इनऑस्पिशियस नंबर। 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। गोइंग अंडर अ लेडर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस। सीढ़ी के नीचे से निकलना भी अशुभ माना जाता है। द ऐसे स्टार्ट्स विद द डिस्कशन ऑफ नंबर 13। 13 नंबर का डिस्कस करते हुए ऐसे शुरू होता है, विच इज़ द कोज ऑफ फियर्स एंड एंजाइटीज़ इन मैन, जो कि मनुष्य के अंदर चिंता और डरों का कारण है। इफ़ अ मर्डर टेक्स प्लेस इन नंबर 13, अगर 13 नंबर में कोई भी मर्डर होता है, इट कैन कोज अ टेरर इन द माइंड ऑफ एवरीवन, तो इससे सबके दिमाग में एक डर आ जाता है। बट इफ़ इट हैपन्स, परंतु अगर ये होता है इन हाउस नंबर 7 और 8, 7 या 8 नंबर के मकान में, नो वन विल नोटिस, तो कोई नहीं ध्यान देता। देर इज़ नॉट अ सिंगल बेड, ऐसा एक भी बेड नहीं होता इन हॉस्पिटल जनरली 13 नंबर हो जिसका। गार्डिनर डू नॉट कंसिडर इट इन रेस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल। हालांकि गार्डिनर इस मामले में विरोध को कंसिडर नहीं करते हैं जब बात आती है हॉस्पिटल्स की। ही रिगार्ड्स फिजिकल रिकवरी, वो फिजिकल रिकवरी को मानते हैं एज अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का हिस्सा। गुड हेल्थ इज बोथ द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड द हेल्थ ऑफ माइंड। गुड हेल्थ जो होती है वो हेल्थ ऑफ बॉडी भी है, हेल्थ ऑफ माइंड भी है। देयर शुड बी नो फियर इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए। वेदर इट इज़ इमेजिनेटिव और रियल, चाहे वो डर इमेजिनेटिव हो या रियल। इन दिस कंडीशन वी कैन रिकवर, तब हम रिकवर कर पाते हैं। इफ़ देयर इज सिकनेस इन माइंड, अगर दिमाग में बीमारी है, बुखार है, वी कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड फिजिकली, तो शरीर से भी हम अस्वस्थ हो जाएंगे। आवर मूड ऑल्सो हेल्प्स इन रिकवरी, रिकवरी में हमारा मूड भी मदद करता है। आवर मूड इज़ गुड एंड चीयरफुल, अगर हमारा मूड गुड और चीयरफुल है, देन वी कैन रिकवर वेरी सून, तो हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। बिकॉज इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस हेल्प इन रिकवरी, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस रिकवरी में मदद करता है। अ माइंड फुल ऑफ पेसिमिज्म, एक दिमाग जो कि निराशा से भरा हो, डाउट्स और ग्लूम्स से भरा हुआ, कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, वो रिकवरी के प्रोसेस को रोक देगा। हैप्पी मूड इज़ रिक्वायर्ड अमंग पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेशेंट्स के बीच में एक हैप्पी मूड जरूरी है। इफ़ नंबर 13 इज़ अ हिंड्रेंस इन द रिकवरी ऑफ पेशेंट, अगर 13 नंबर पेशेंट की रिकवरी में बाधा है, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, तो इसे हॉस्पिटल से हटा देना चाहिए। बिकॉज इन हॉस्पिटल्स वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट सुपरस्टिशन, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम किसी सुपरस्टिशन से फाइट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ डिसीज़, बल्कि
बल्कि हम फाइट कर रहे हैं एक बीमारी से। इवन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ तक कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी जो है वाज इन फेवर ऑफ डेकोरेटिंग द रूम ऑफ सिक पीपुल, फेवर में थी बीमार लोगों के रूम को डेकोरेट करने के विद फ्लावर्स, फूलों से। ये एक नंबर में पूछा भी जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस बात का फेवर करती थी। तो ध्यान रखिएगा, सिक रूम जो होता है या बीमार व्यक्ति का जो रूम होता है उसमें फ्लावर्स रखने को वो इम्पोर्टेंट माना करती थी। एम डुहामेल अ फ्रेंच राइटर, एम डुहामेल जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, ऑल्सो इलस्ट्रेट अ सेम इंसिडेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पेशेंट, वो भी एक पेशेंट की डेथ के सेम इंसिडेंट को इलस्ट्रेट करते हैं ड्यू टू अ बेसलेस फियर ऑफ अ पिंपल, जो कि एक पिंपल के डर से इसकी मौत हो जाती है। मैन इज वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट नेचर एंड अबाउट यूनिवर्स, मनुष्य को बहुत कम ज्ञान था नेचर का भी और यूनिवर्स का भी। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड सुपरस्टिशन, और यही प्रमुख कारण है अंधविश्वास के पीछे। ही डज नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, उसे कोई आइडिया नहीं था प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको लेकर के। मैन थिंग्स, मनुष्य सोचता है दैट ही इज़ अ mere toy in the power of frightening forms of nature, प्रकृति की डरावनी शक्तियों के हाथ में वो खिलौना है। So man developed many superstitions, और मनुष्य ने इस कारण से क्या किया, कई सुपरस्टिशंस डेवलप कर लिए एंड ऑल्सो ट्राइड, और कोशिश की टू फाइंड आउट सम मेथड्स, कि कुछ मेथड्स ढूंढे टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के। मैनी नेचुरल कैलामिटीज़ आर इन दिस वर्ल्ड, कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं इस दुनिया में हैं फॉर विच देयर इज़ नो नॉलेज, जिनका कोई ज्ञान नहीं है। देयर आर फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एट्सेट्रा। देयर इज़ ऑलवेज फियर अबाउट दीज थिंग्स, हमेशा इन चीज़ों को लेकर के एक डर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट अनसीन पावर बिहाइंड देम, क्योंकि उनके पीछे एक अनजान शक्ति है। He had no awareness of the physical reason of them, उनके फिजिकल रीज़न को लेकर के वो जागरूक नहीं था। Man thought that it is a way in which God expresses his anger to men, ये वो तरीका है जिस तरीके से भगवान अपना गुस्सा मनुष्य के प्रति प्रकट करता है। He did not know the reason behind illness and death, बीमारी और मृत्यु के पीछे के वो कारण नहीं जानता था। Man considered it all as the punishment of wrong deeds, इन सबको गलत कर्मों की सजा मानता था। देर इज़ टू आस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्तियों के दो पहलू हैं, गुड और वाइट, बेड और ब्लैक। मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ दीज पावर्स हेल्प एंड द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय देम, मनुष्य नहीं समझ सकता इन शक्तियों के मदद के पीछे कारण को और जो डिस्ट्रक्शन इनके कारण होता है उसको। Whatever happens, जो कुछ भी होता है, is a part of man's destiny, वो मनुष्य के भाग्य का हिस्सा है। The flight of birds and thunders were representative of wrath and pleasure, वो गुस्से और आनंद को बताती है of ruling powers. These powers guide man, ये शक्तियाँ मनुष्य को गाइड भी करती हैं थ्रू नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के दौरान, थंडर, लाइटनिंग, रेन, स्टॉर्म एट्सेट्रा। These all events are known as omen, इन सारी घटनाओं को ओमेन के रूप में जाना जाता है। That is the reason, यही कारण है advices from fortune tellers were sought in difficulties, कि डिफ़िकल्ट टाइप में fortune tellers से सलाह ली जाती है। It was no discredit to be superstitious, फिर ऐसे के कुछ लाइन्स हैं जो कि आगे के पैराग्राफ में है। अंधविश्वासी होना कोई गलत बात नहीं है। When all the functions of nature were unexplored, कब, जबकि प्रकृति के जो फंक्शंस हैं उनको हम नहीं जानते थे, हमने खोजा नहीं था। And man seemed a plaything of beneficent or sinister forces, जबकि मनुष्य खिलौना था लाभ उठाने वाली या पापपूर्ण जो शक्तियाँ होती थी उनके हाथ का। दैट ही कुड नाइदर कंट्रोल नोर अंडरस्टैंड, ऐसी शक्तियाँ जिन्हें कि वो ना तो समझता था और ना ही कंट्रोल कर सकता था। बट विच हेल्ड हिम इन द होलो ऑफ देयर हैंड, परंतु जो कि उसे अपने हाथ के खोखले हिस्से में
होल्ड करके बैठी हुई थी। ही रिलेटेड एवरीथिंग दैट हैपन्ड इन नेचर, वो हर वो चीज़ जिसको जो कि प्रकृति में होती है उसे रिलेट करता टू हिज ओन इनएक्सप्लिकेबल एग्जिस्टेंस, अपने अवर्णनीय अस्तित्व से। सो हिज फेट इन द क्लाउड्स, बादलों में अपने भाग्य को देखता। हिज हैप्पीनेस और मिजरी अनाउंस्ड इन फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की उड़ान में अपने सुख दुख को देखता। एंड रेफर्ड एवरी फिनोमिना ऑफ लाइफ, और जीवन के हर सिद्धांत को रेफर करता टू सूदसेयर्स एंड ओरेकल्स से। दस ह्यूमन हेल्पलेसनेस एंड ह्यूमन फियर, तो इस प्रकार से मनुष्य की असहायता और डर बिकम चीफ रीज़न, प्रमुख कारण बन जाती है बिहाइंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के पीछे। मैनी ग्रेट पीपुल, कई महान लोग जैसे सीजर, सिसरो बिलीव्ड इन सुपरस्टिशन, सबका अंधविश्वास पर विश्वास था। सीजर हैड हैबिट ऑफ कंसल्टिंग सूदसेयर्स और फॉर्चून टेलर्स, सीजर की तो आदत थी कि वो सूदसेयर्स और फॉर्चून टेलर्स से कंसल्ट करता था। ऑल हिज डिसीजंस वर स्लेव टू ओमेंस, उसके सारे डिसीजंस ओमेंस के शुभ अशुभ शक्तियों के दास थे। गार्डिनर देन गिव्स एग्जाम्पल ऑफ सिसरो, फिर गार्डिनर हमें सिसरो का एग्जाम्पल देते हैं। हु वाज अ लर्नेड फिलोसोफर, जो कि एक विद्वान दार्शनिक भी था, ओरेटर भी था। द ऑथर रिगार्ड्स देम, ऑथर इन सब का सम्मान करता है। एंड विश टू सी देम, इन्हें देखना भी चाहता है। ऑल्दो आवर नॉलेज ऑफ गॉड इज़ वेरी लेस, भगवान को लेकर हमारा ज्ञान काफ़ी कम है। आवर नॉलेज इन दिस मैटर इज़ नॉट मोर देन आवर फोर फादर्स, भगवान के मामले में हमारा ज्ञान भी अपने पूर्वजों से ज़्यादा नहीं है। वी आर फ्री फ्रॉम मैनी ओल्ड सुपरस्टिशंस, हम कई पुराने सुपरस्टिशंस से स्वतंत्र हैं। वी फील दैट दीज ऑल, हम ये महसूस करते हैं कि ये सब आर बेसलेस, बेकार हैं, आधारहीन हैं। देर इज़ नो फेथ इन एनिमल्स डिवाइन पावर, एनिमल्स की डिवाइन पावर्स में कोई विश्वास नहीं है। ड्यू टू एनी ओमेन वी डू नॉट चेंज अवर स्केड्यूल्ड प्रोग्राम्स, हमारे स्केड्यूल्ड प्रोग्राम्स को हम किसी शुभ अशुभ संकेत के कारण नहीं छोड़ते। दीज सुपरस्टिशंस आर आउटडेटेड, ये सारे सुपरस्टिशंस अब आउटडेटेड हैं। सुपरस्टिशन डिजॉल्व्स विद द अपीयरेंस ऑफ साइंस, अंधविश्वास खत्म हो गया है साइंस के आते ही। मैनी लॉज ऑफ यूनिवर्स रिवील्ड द बेसलेसनेस ऑफ मैनी सुपरस्टिशंस, कई लॉज ऑफ यूनिवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि प्रकट किया है सुपरस्टिशंस की आधारहीनता को। इवन सिसरो लॉस्ट हिज लाइफ, यहाँ तक कि सिसरो ने भी अपना जीवन खो दिया ड्यू टू हिज बिलीफ इन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में अपने विश्वास के कारण। रिगार्डिंग क्रोज, कौओं को लेकर के। इन मॉडर्न टाइम्स पीपल लाफ, आधुनिक समय में लोग हंसते हैं एट द सुपरस्टिशन, अंधविश्वासों पर, विच वर वेरी रियल टू अवर फोर फादर्स, जो कि काफ़ी रियल थे हमारे पूर्वजों के लिए। दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर हैप्पी देन अवर फोर फादर्स, और शायद यही कारण है कि हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा खुश हैं एंड लिविंग इन मोर कंफर्ट, और ज़्यादा आराम में रह रहे हैं। अगर शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करना है तो इसके पैराग्राफ नंबर 1 और 3 को लेकर के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अदर भी कुछ चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए तो नोट्स में से आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। एजी गार्डिनर ने सुपरस्टिशन को बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस करते हुए हमें ये बताया है कि पुराने समय में सुपरस्टिशन का कारण था कि वी डू नॉट नो अबाउट नेचुरल फोर्सेस, हम प्रकृति की शक्तियों को या प्राकृतिक शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पर आज के समय में क्या है, हम नेचुरल एलिमेंट्स को जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि साइंस आ गया है और हम अंधविश्वास को फॉलो करें तो ये गलत है। हालांकि आज हम भी कुछ चीज़ों के लेकर के अभी तक भी कंफ्यूज हैं, जैसे हमारे फोर फादर्स थे। इस तरीके से वो अपने ऐसे को भी कंप्लीट करते हैं। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी थी। दूसरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये रहा कि लास्ट वीडियो में कहीं पर ब्लैंक आ गए थे, नोट्स कंप्लीट नहीं दिख रहे थे, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश की है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू एवरीवन।